बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड लेसन नंबर 11 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, आज हम लोगों ने हमारा जो ये वाला होम वाला तकरीबन टैब हमने कवर कर लिया है। सब हमने इसके अंदर से जो चीज़ें थी हमने इम्पोर्टेंट, बल्कि तकरीबन सब चीज़ें हमने यहाँ से कवर कर ली हैं। आज जो हमने नेक्स्ट है इंसर्ट। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखिए एक आपके पास नया टैब ओपन हो गया है। तो इंशाल्लाह आज इसके ऊपर हमने सबसे पहला जो है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की ऑप्शन और टेबल, ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन, जैसे कि हमने पहले भी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। ये मैंने वैसे ही हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेज मैंने लिखा हुआ है, इसी पे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ जी, इसका मल्टी व्यूज़ के अंदर ले जाता हूँ। ये देखें, जूम इसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके टोटल कितने पेजेस हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 पेजेस हैं। तो आज हमने जो सबसे पहले इस पे काम करना है, इस पे हमने ना कवर पेज देना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोई बुक लेते हैं, बुक के फर्स्ट पे कोई कवर पेज होता है। हमने कोई असाइनमेंट जमा करवानी होती है, असाइनमेंट के भी स्टार्ट पे हमने इसका कवर पेज रखा होता है। जाके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है, कोई भी हमारा इस तरह का कोई काम है हम करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले उसका एक कवर पेज होता है। तो कवर पेज हम खुद से भी बना सकते हैं, और MS वर्ड के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हमारे में यहाँ पे कुछ बने हुए सैंपल भी प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज, इसके साथ छोटा सा एरो है, उस पर आप क्लिक करते हैं। ये देखें नीचे, ये काफ़ी सारे कवर लेटर जो सैंपल उसने बनाए हुए हैं। कंप्यूटर, हर डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के कवर लेटर्स आ रहे हैं। इसके अलावा भी नीचे लिखा है कि मोर कवर, यहाँ पे office.com के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। ये देखें, कोई सा भी यहाँ से जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो फर्स्ट आपका जो कवर पेज होता है ना, हमेशा वो स्टार्ट वाला पेज होता है, सबसे फर्स्ट वाला पेज काउंट होता है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, ये एक कवर पेज आ गया है, ये आपके सामने। मैं दोबारा एक आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने गया था कवर पेज पे, क्लिक किया है। जैसे ही मैंने इसके छोटे एरो पे क्लिक किया, नीचे काफ़ी सारे कवर एरोज आ गए थे। ये देखिए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो इसके साथ उसने कवर पेज ऐड कर दिया। ये देखिए, हमारे पास एक कवर पेज आ गया। अब मैं यहाँ से दोबारा इसको जूम करता हूँ ताकि हमारे सामने आ सके जो हमने कवर पेज ऐड किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि डेट, यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं जी। डेट कौन सी है जी, टुडे की, आज वाली डेट उस पर हमने ऐड कर दी है। अब वो कह रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल हमने क्या रखना है जी, हमने टाइटल ये रखना है जी, ये टाइटल हम इसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये पे हमारा टाइटल सेव हो गया। फिर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का सब टाइटल अगर है हमारा तो वो लिख देते हैं जी। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके नीचे फिर उन्होंने नाम पूछा जी, आप नाम लिख दें या अपनी कोई कंपनी आप चाहते हैं तो वो आप कंपनी यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा डॉक्यूमेंट का एक हमारा कवर पेज बन चुका है। ये देखिए, टोटल इसके 5 पेजेस हैं, मगर जो सबसे फर्स्ट वाला पेज था वो उसने इसको कवर लेटर के अंदर चेंज कर दिया है। ये तो मैंने जस्ट एक सैंपल लिया था, आप डिफरेंट आप इसके अंदर सैंपल ले सकते हैं, उसके अंदर हल्की सी एडिटिंग करके भी आप बना सकते हैं, और खुद से भी आप अपने कवर सैंपल वो भी बना सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी ब्लैंक पेज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक पेज। इसमें ये होता है कि हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया, मुझे याद है कि यहाँ पे मैंने कुछ और डाटा अभी ऐड करना है। यहाँ पे अब स्पेस नहीं है, यहाँ पे पेज नहीं है। मैं चाहता हूँ इस जगह पे मैं अपना कोई एक नया पेज, ब्लैंक पेज ऐड कर लूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, ये देखें, इसके बाद नीचे वाला जो एरिया था वो भी उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया इस जगह पे भी, और एक पूरा पेज आपके लिए उसने खाली छोड़ दिया, ताकि हम जहाँ पे हमारा अगर कोई चीज़ डाटा लिखने वाला है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए वापस आ गया। अब मैं बिल्कुल एंड पे रख रहा हूँ, जस्ट हमें आगे वाला एक सिर्फ ब्लैंक पेज चाहिए। दोबारा मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज पे इंटर किया, ये देखें ये हमारे पास आगे मुकम्मल ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया। इस पे हम अपना रिक्वायर्ड डाटा जो भी था हम वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद भी हमें और चाहिए, 2 पेज चाहिए या 3 पेज चाहिए, जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूँगा उतने ब्लैंक पेजेस आते जाएंगे। ठीक हो गया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब है कि जी मैंने यहाँ तक तो मैंने डाटा लिख लिया था ये वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, और नीचे वाला एरिया मैं चाहता हूँ इसको खाली रख लूँ। हमने यहाँ पे तो क्लिक किया था तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया था और ये डाटा आगे चला गया था, बट हम इससे नीचे वाली है पेज ब्रेक। जैसे इस पे क्लिक करूँगा, ये देखें मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, इसके नीचे वाला एरिया खाली हो गया मुकम्मल, और बाकी चीज़ें आगे फॉरवर्ड होगी। इट मीन यहाँ पे हमारा जो था पैराग्राफ खत्म हो गया और नया पैराग्राफ नए पेज के शुरू से यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसको कहते हैं पेज ब्रेक ऑप्शन। ये देखें, सबसे पहले हमने इस पे देखा है कि कवर पेज, देन हमने पढ़ा है इसके ऊपर ब्लैंक पेज किस तरह इंसर्ट करते हैं और पेज ब्रेक किस तरह करते हैं। ये देखें जी, तीनों ऑप्शंस आप लोगों को बिल्कुल इजी थी, समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। ये देखें टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका इस MS वर्ड का, इसको ज़रूर आप सीखें। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक बल्कि नया डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक आ गया न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करना है जी, इसके 2 से 3 तरीके हैं टेबल इंसर्ट करने के। कोई भी चीज़ हम टेबल के अंदर, जिस तरह रिजल्ट कार्ड बना होता है उसके अंदर हमारा एक सीरियल नंबर होता है, फिर आपका नाम होता है, फिर आपके मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स, फिर एड्रेस या फ़ोन नंबर, या रिजल्ट के आगे फिर जो मार्क्स होते हैं, पास फेल, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसको बनाने के 3 तरीके आपको समझाऊंगा। सबसे पहला तरीका, जैसे हमने टेबल पे क्लिक किया, ये देखें सामने आपके इस तरह के कुछ ये बॉक्सेस आ गए हैं। अब मैंने एक बॉक्स पे किया तो सामने हमने यहाँ पे एक बॉक्स बन गए, देखिए एक बॉक्स। अब इस तरह करूँगा, ये रोज है, इसको कहते हैं रोज लाइंस। इस तरफ लेके आऊँगा, ये होंगे कॉलम्स, उतने कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, और इस तरह करूँगा तो उतनी हमारी रोज ऐड होती जाएंगी। ये देखें, अब मैं 2 कॉलम और 2 रोज ऐड करूँगा, 2 हो जाएंगे। अगर 3 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम, 4 रोज और 4 कॉलम, बता रहा है 4x4, 3x3। ये मैंने इंटर किया, ये देखिए आपके पास 3x3 या 4x4 का एक कॉलम आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ये देखिए आपके सामने एक टेबल मैंने बना दिया है, उसके अंदर कुछ डाटा मैंने इंटर किया हुआ है। देखिए सिंपल, हमने इसके अंदर हमने जो ड्रा किया था उसके अंदर मैंने कुछ डाटा इंटर किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ये सेंटर वाली फर्स्ट वाली लाइन है, इसके ऊपर पकड़ के ड्रैग किया, मैंने इस साइड पे ले आया। इसकी मैंने अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट कर लेते अपने हिसाब से। ये देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको पकड़कर मैं बोल्ड कर दूँ, इसका कलर चेंज कर दूँ, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखी हुई। ये हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ से पकड़ के मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पे एक
टेबल इंसर्ट होता है। दोबारा हमने इंसर्ट के अंदर जाना है, उसके बाद टेबल पे क्लिक करना है। पहले हमने इस जगह से टेबल को ड्रा किया, तब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। वो पूछ रहा है कि हमारे कितने कॉलम्स आपको चाहिए और कितनी रोज चाहिए। कॉलम इस तरह होंगे और हमारी रोज इस तरह होंगी। हमें कॉलम चाहिए जी 3 कॉलम चाहिए और हमें 5 रोज चाहिए। जैसे मैं करूँगा एंटर तो हमारे पास टोटल 3 कॉलम और 5 रोज आ गई। ये देखिए, ये दूसरे तरीके था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, तीसरे तरीके से भी देखते हैं कि हम किस तरह टेबल को ड्रा कर सकते हैं। हमने दोबारा इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, इसके नीचे है ड्रा टेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रा टेबल। इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मैंने एक पेंसिल बन गई है। जैसे मैंने पेंसिल को क्लिक किया, राइट क्लिक माउस का करने के बाद उसको ड्रैग किया और ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। मैंने यहाँ पे पेंसिल जिस तरह हम कागज पे ड्रा करते हैं, पेंसिल रख के मैंने एक सीधी लाइन लगाई। ये देखें सीधी लाइन लग गई। अब मैं इस तरफ लाइन लगाऊंगा, इस तरफ लाइन लग, जिस तरफ मैं चाह रहा हूँ लाइन लगाना उस तरफ हमारे पास एक लाइन लगती जा रही है। ये देखें यहाँ पे भी एक लाइन लग गई। ये देखें जिस एरिया के अंदर जिस तरह मैं चाह रहा हूँ लाइन वैसे वैसे लग रही है। इसकी मदद से हम खुद से भी जिस तरह का टेबल हम चाह रहे हैं ड्रा करना वो हम ड्रा कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने एक 3 तरीके से टेबल इंसर्ट किया। सबसे पहले हमने इंसर्ट पे गए हैं, टेबल के नीचे एरो पे क्लिक किया, यहाँ से हम मैनुअल, यहाँ से हमने यहाँ पे देखें टोटल 10 हमारी रोज और 10 हमारे कॉलम्स सिलेक्ट हो सकते थे, 8 कॉलम और 10 रोज। उसके अगर ज़्यादा हमने करना है तो टेबल पे इंसर्ट करते थे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता था। जितने हम चाहते हैं 20 टेबल हमें रोज चाहिए, 20 हमें कॉलम चाहिए, उतने हम इंटर करेंगे तो वो हमारे ऑटोमेटिकली वहाँ पे। तीसरी ऑप्शन थी कि हमने उसको मैनुअली किस तरह ड्रा करना है, तो तीसरी ऑप्शन भी हमने, ये देखें आपके सामने नीचे, उस तरह हमने एक टेबल है ड्रा करके दिखा दिया है। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप वाकई समझते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।